Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of revisionary lectures. This is my last lecture for the chapter Determination of Equilibrium Level of Income. इसमें देखो हमने सबसे पहले ADAS, Equilibrium Level of Income. Then we have done excess demand, deficient demand, that is inflationary deflationary gap. Then I have done consumption function, EPC, MPC, psychological law of consumption. Then I have done numericals of determination of equilibrium level. Now the last lecture in this series is that of multiplier. Now this is the multiplier you are going to study is investment multiplier. याद रखना ये मल्टीप्लायर जो है ये कई इकोनॉमिस्ट ने दिया है, कई तरह का होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, बट द मल्टीप्लायर you are going to study is this investment multiplier. Now this investment multiplier was given by J.M. Keynes in his book The General Theory of एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. देखो फ्रेंड्स, ये बुक तो आपने कई बार, इनफैक्ट +2 सारी इस बुक के अराउंड घूमती है. 1936 में आई थी और आपको बताया, मैंने बहुत बार बताया कि दिस वाज बेसिकली book which explained the depression of 1930s and how we have to come out of this 1930 depression. Now इसी सीरीज में हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लायर. और मल्टीप्लायर क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लायर? देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं तो मल्टीप्लायर इज नथिंग, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से. के इज मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम कितनी चेंज होती है. रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ये क्या कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? दैट ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज करते हैं द इनकम चेंजेस मैनी टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम हो सकता है कई गुना बढ़े. ये जो वर्ड आ रहा है गुना, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर. देखो इसको क्या पढ़ा, द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय J.M. Keynes. When investment is increased by a certain amount, then the change in income is not restricted to the extent of initial investment. कि जरूरी नहीं है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है इनकम उतनी ही बढ़ेगी. कहता है बट चेंजेस सेवरल टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कहता है कि कई गुना बढ़ सकती है. और ये जो टाइम्स की वर्ड यूज हुआ है, सेवरल टाइम्स, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लायर. इन इन्वेस्टमेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द चेंज अकर इज टर्म्ड एज मल्टीप्लायर. पहले तो ये समझा कि मल्टीप्लायर है क्या, कि नंबर ऑफ टाइम्स द चेंज इज अकरिंग. देन मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, ये रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम. इससे इनकम में कितना फर्क आता है. अब इसको देखो, इसको एक्सप्रेस किया हुआ हमने ऐसे, के इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. और एग्जाम्पल क्या दिया, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लो. क्या एग्जाम्पल है, कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा वाई आपको दिया हुआ है 4000. ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 करोड़ इन एन इकोनॉमी, एडिशनल इनकम of 16,000 crore is created. 16,000 crore is created. तो मल्टीप्लायर क्या हुआ, K is 60,000 डेल्टा, सॉरी ये इनकम ये है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, यस, दैट इज 16,000 बाय 4,000, दैट इज 4 times. दैट इनकम इंक्रीजेस बाय 4 times. और ये जो 4 है दैट इज मल्टीप्लायर. फिर देखो क्या कहता है कि ड्यू टू एडिशनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 इनकम इंक्रीजेस बाय 16,000. तो मल्टीप्लायर हो गया 4 गुना बढ़ी. 4,000 लगाया और 16,000 करोड़ हो गया. तो ये 4 गुना इनकम बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर. 4 times द इंक्रीज इन इनकम इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज मल्टीप्लायर. देखो अब ये वो यही न्यूमेरिकल मैंने अभी आपके साथ किया.
इसके बाद देखो अब मल्टीप्लायर जो है इसको हम 3 फार्मूले हैं इसके। एक तो यही है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, एक है k इज 1/1 माइनस MPC एंड थर्ड वन इज k इज इक्वल टू 1/MPS। ये 3 फार्मूले, और ये इसकी डेरिवेशन आ सकती है आपको। कैसे किया ये देखो, यहाँ क्या है, कहता है वी नो y इज इक्वल टू c प्लस आई। सिमिलरली अगर y से c प्लस आई है तो डेल्टा y विल बी डेल्टा c प्लस डेल्टा आई। कहता है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y, डेल्टा y डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा y, तो ये होगा डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। यही है देखो, यस आपको पता है दिस इज 1, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y इज नथिंग बट MPC एंड डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। अगर इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ MPC तो ये हो जाएगा MPC, अगर इसको सॉरी ये जो है दिस इज जस्ट वेट डेल्टा आई, ये देखो सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, ये हो गया 1 इज इक्वल टू MPC, दिस इज 1/k, k होता है देखो, k होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा आई। तो अगर मैं इसको k होता है ये डेल्टा y ओवर डेल्टा आई, ये उल्टा लिखा हुआ डेल्टा i ओवर डेल्टा y, इसलिए इसको 1/k कर दिया। तो दैट मीन्स अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, जो कि हमने यहाँ लिखा है। देखो मैं नहीं कहता कि आप ये डेरिवेशन याद करो, लेकिन ये 3 फार्मूले, एक ये जस्ट वेट, एक ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये आपको याद करना है। अब देखो ध्यान दो, यहां ये तो फार्मूले हो गए, लेकिन इसका आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। पहला बनाया जाता है रिलेशन बिटवीन, जस्ट होल्ड ऑन, रिलेशन बिटवीन k एंड MPC। तो मैं क्या करता हूं, यहां ले लेता हूं MPC और इधर इसकी वर्किंग करता हूं, k इज 1/1 माइनस MPC। 0 से शुरू होता हूं, 0, 0.25, 0.50, 0.75 एंड 1। मैं किस रिलेशन पे आना चाहता हूं, देखो इसको पहले करो, 1 माइनस 0 दैट इज 1, फिर यस सेकेंड में होगा 1 माइनस 0.25 दैट इज 1/0.75, 1/0.75 करके देखो कितना आता है, जस्ट डिवाइड इट 1/175, देन आगे करते जाओ 1/0.50, ये आएगा 2, ये देख लेना कितना आता है, 1.33 समथिंग आता है मेरे ख्याल से, और ये 1/1.75 ये 4 आएगा, और ये 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/0 दैट इज इक्वल टू इनफिनिटी। देखो मैं जिस पे आना चाहता हूँ ये चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 1.33 के करीब आएगा, फिर भी चेक कर लेना, इस वैल्यू को चेक कर। अब इसमें क्या है कि एज द MPC इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आल्सो इंक्रीजेस। रिलेशन क्या है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन MPC एंड K। जितना खर्च करोगे, ये एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स थी केन्स की, जितना खर्च करोगे उतनी इनकम जनरेट होगी। सो एज द MPC इंक्रीजेस मल्टीप्लायर आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर 2 वैल्यूज ध्यान दो, एक ये तो ठीक है डायरेक्ट रिलेशन है कि MPC बढ़ेगी तो, और एक ये आपके टिप्स में आनी चाहिए। आपको बहुत बार, अगर आप पिछले सालों के CBSE के पेपर करो
तो आता है कि अगर MPC 0 है व्हाट विल बी K, MPC 1 है व्हाट विल बी K, ये आपको आना चाहिए। तो पहला रिलेशन जो निकला वो निकला हमारा कि MPC एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, क्या निकला, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन MPC एंड K, हायर दी MPC हायर दी K। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास K इज इक्वल टू 1/MPS, और इसमें आएगा इनवर्स रिलेशन बिटवीन MPS एंड K, कि हायर दी MPS लोअर दी K, K स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। अब इसमें कोई वैल्यू लेके MPC 0.2 लेके देख लो, MPC 5 लेके 0.5 लेके देखो। अगर MPC 0.2 है तो ये आता है 5, और अगर ये 0.5 हो जाता है तो ये आता है 2, कि जितनी MPS बढ़ेगी उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है। अब इसमें भी MPC 0 एंड MPC 1 आप इसको निकाल के देख लो, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, MPC 0 एंड MPC 1। तो दो रिलेशंस पड़े, एक तो MPC के साथ कि हायर दी MPC हायर दी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, और दूसरी MPS के साथ हायर दी MPS लोअर दी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स फिर से कहूँगा कि ये ध्यान रखो, MPC ज़्यादा, पूरी केन्स की इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स थी कि जितना MPC ज़्यादा होगी उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, खर्च ज़्यादा करोगे उतना ही इनकम ज़्यादा होगी। और जितना, देखो याद रखो क्या कहा था, डिप्रेशन का कारण है एग्रीगेट डिमांड की कमी, मतलब एक्सपेंडिचर कम है, तो उसने कहा था एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, यानी कि MPC बढ़ाओ। और अगर MPS उस टाइम पे MPS ज़्यादा हो रही थी कि MPS ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, इनकम कम होगी, इसलिए MPS डाउन थी उस टाइम। और वो कहता है कि अगर MPS बढ़ेगी, MPS ज़्यादा थी उस टाइम, अगर MPS बढ़ेगी तो आपकी इनकम लेवल कम होगा। और उस टाइम पे MPS ज़्यादा थी और ये MPS इक्वल टू 1, MPS इक्वल टू 0, कि अगर MPS ज़्यादा थी उस टाइम पे, इसके कारण इकोनॉमी में इनकम लेवल कम था, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम थी, और उसने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए कहा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। और जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो मल्टीप्लायर वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मल्टीप्लायर वैल्यू बढ़ेगी तो उतने मल्टीपल टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिक बनती है। दो तरह का मल्टीप्लायर आप पढ़ते हो आप लोग, मैं सिर्फ कहूँगा कि स्टैटिक मल्टीप्लायर पढ़ोगे, डायनेमिक मल्टीप्लायर नहीं पढ़ना आपने। दूसरा मैं बता जरूर दूंगा कि व्हाट इज डायनेमिक मल्टीप्लायर, आपने सिर्फ स्टैटिक मल्टीप्लायर पढ़ना है। अब स्टैटिक मल्टीप्लायर क्या है, शोज द फाइनल चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फिर पढ़ो क्या कहता है, स्टैटिक मल्टीप्लायर शोज द फाइनल चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इनकम में कितना फाइनल चेंज आता है। ये जो स्टैटिक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, दिस वाज गिवन बाय लॉर्ड केन्स, और ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया है। ये है लॉर्ड केन्स का जो आपने पढ़ना है। अब इसको देखो, मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। देखो इधर ध्यान दो, देखो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है रटने रुटने वाली चीज नहीं है। आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे देन यू आर लॉस्ट। ध्यान से अंडरस्टैंड करो, आपको ये समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इसमें ये एडी कर्व है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, या इसको एस कर्व है, ये हमारी एडी है, दिस इज y इनिशियल लेवल। अब कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, यहां से इतनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया डेल्टा आई,
ये है C प्लस I। अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। ये AD1, ये है C प्लस I प्लस डेल्टा I कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट की। नया इक्विलिब्रियम मेरा ये आता है E1, इनकम मेरी Y से Y1 कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में डेल्टा Y का इंक्रीज हुआ। कहता है ये क्या है कि ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस बाय दिस। इसको उन्होंने कहा जी दिस इज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कि इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से इनकम में फाइनल कितना चेंज आता है। इसका रिवर्स पोर्शन, लेट अस से कि इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाती है AD2 C प्लस I प्लस डेल्टा I डैश कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई तो अब आपका इक्विलिब्रियम यहां आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होने से एग्रीगेट डिमांड कब नीचे आई। ये अब ये इनकम जो कम हुई है इसको कहते हैं बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। सो स्टैटिक मल्टीप्लायर पहली बात शोज द फाइनल चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दो तरह का है कि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो इनकम बढ़ी, इसको कहा जी फॉरवर्ड वर्किंग। आपने इन्वेस्टमेंट कम की तो इनकम कम हुई, इसको कहा आपने बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स ये तो है आपको जो करना है +2 में। ये देखो ये हमने यहाँ किया हुआ है स्टैटिक एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग। ये देखो ये हुई है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड वर्किंग है और ये बैकवर्ड वर्किंग है। दोनों बनाइए, ये फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है। आपको ज़्यादा इजी ये डायग्राम आपको दोनों बना के दिए। अब इसके बाद डायनेमिक वर्किंग, अब वो भी मैं जस्ट एक छोटा सा आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। डायनेमिक मल्टीप्लायर, नो व्हाट इज दिस डायनेमिक मल्टीप्लायर? वो कहते हैं कि केन्स कहता था ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइनल चेंज इन इनकम, उसने कहा जी ये स्टैटिक मल्टीप्लायर है। लेकिन जो आज का इकोनॉमिस्ट वो कहता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो इनकम एकदम नहीं बढ़ती, इट रिक्वायर्स टाइम लैग, देयर इज अ टाइम लैग कि आज इन्वेस्टमेंट करोगे हो सकता महीने बाद बढ़े, 2 दिन बाद बढ़े, 4 दिन बाद बढ़े। इस टाइम लैग को जब आप स्टडी करते हो तो वो हो जाता है डायनेमिक मल्टीप्लायर। देखो कैसे बनाया है, ये देखो राउंड्स 1 2 3, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा इसमें, आपको जस्ट बताता जाता हूं। अब ये कहता है जी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा I और इंक्रीज इन इनकम दिस इज डेल्टा Y and given MPC is given 0.8। ठीक है, अब देखो इसको मैं ये सेविंग पोर्शन छोड़ सकते हैं आप। ये मैं कहता हूं मैंने लेट अस से 200 रुपए का इंक्रीज किया। अब कहता है फर्स्ट टाइम पीरियड में ध्यान लो जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी इनकम बढ़ेगी। MPC इसका 0.8 है, 0.8 का मतलब ये 160 कि इसमें से 160 होगा और बाकी MPS 0.2 है तो बाकी 40 रुपए सेव हो जाएंगे। अब केन्स की इकोनॉमिक्स है सारी एक्सपेंडिचर, मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, कहता जितना आपने स्पेंड किया नेक्स्ट पीरियड में आपकी इनकम उतनी बढ़ जाएगी। 160 सेकेंड राउंड में ये। अब इसका फिर 0.8 कंज्यूम होगा, 0.8 का मतलब 128, ये निकला हुआ इसलिए मैंने ये लिया, और इसकी सेविंग आती है 32। इतना क्यों? MPC 0.8 है, MPS 2.2 है। फिर कहता नेक्स्ट पीरियड में दिस विल अगेन इंक्रीज 128, इसका 80% मेरे पास है 102.4 और बाकी सेविंग है 25.6। मतलब कहने का मतलब है कि एवरी नेक्स्ट राउंड
इनकम विल इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर्स एमपीसी। अगर एमपीसी 0.8 है तो 200 में से 160 कंज्यूम हुआ, और जितना 160 कंज्यूम होगा उतना नेक्स्ट पीरियड में इनकम बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये कहां तक जाएगा प्रोसेस। इसके लिए मैं करता हूं, ये टोटल क्या है, इसमें सबसे पहले आप मल्टीप्लायर निकालो। K इज 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 0.8 है, 1 माइनस 0.8, 1/0.2 दैट इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लायर आता 5। इसका मतलब टोटल इंक्रीज इन इनकम इन n पीरियड विल बी 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 200 का 5 दैट इज 1000। इसका 0.8 सेविंग है और ये कंजम्पशन। तो मेन क्या है कि इसमें और उसमें फर्क क्या है कि इसमें ये कहता है कि एकदम फौरन इंक्रीज नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। जितनी आपकी इनकम फर्स्ट पीरियड में जितनी इन्वेस्टमेंट उतनी इनकम, एमपीसी 0.8 है, इन एवरी एडिशनल राउंड इनकम विल इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस पीरियड्स एमपीसी। और ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक मल्टीप्लायर की लिमिट पूरी ना हो जाए। और मल्टीप्लायर हमने निकाला 5 का मतलब है कि अगर 200 की इन्वेस्टमेंट है तो ये 200 का 5 टाइम्स होता है 1000 बढ़ेगी, उसमें से 800 एमपीसी है और बाकी 200 एमपीएस। अब इसका डायग्राम भी बन सकता है, देखो ये बना हुआ है। मैं ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वैसे इसका डायग्राम भी बन जाता है, मैं जस्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दिस इज माई एडी सी प्लस आई। बड़े नोइंगली मैं ये काम कर रहा हूँ y। अब कहता मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, ये AD1 हो गया, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई E1 इनकम। अब अगर केन्स हो तो ये y से y E हो गया, ठीक है, यहां तक जाएगा। लेकिन इसका देखो ये डेल्टा आई है, डेल्टा आई। अब कहता जितनी डेल्टा आई है उतनी फर्स्ट पीरियड में डेल्टा y, y1 पहले पीरियड में y से y1। इसका पॉइंट है एमपीसी पे डिपेंडिंग, ये हो गया आपका डेल्टा सी, फिर इनकम बढ़ेगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आप इस पीरियड पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट पीरियड्स दिखाए हैं कि पहले पीरियड में यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, तब तक जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। दिस इज डायनामिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स, ये दिस इज माई लास्ट लेक्चर फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। लेकिन जाने से पहले आपको पूरा इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए। नंबर 1, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम थ्रू ADAS अप्रोच, थ्रू ADAS अप्रोच। ये आपने जो बनाया था ये y इज इक्वल टू सी प्लस एस, या इसको AS लाइन लिखा था, ये AD, और यहाँ पर AD इक्वल टू AS, ये इनकम। अब इसमें देखो क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं आता वो, और आपको मैंने 2 कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराए थे, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे होता है प्लान्ड, एक्स पोस्ट होता है रियल। ये तो इक्विलिब्रियम है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, व्हाट हैपेंस इफ दिस हैपेंस, इसमें एक्स एंटे AS इज ग्रेटर देन एक्स एंटे AD। एक्स एंटे का मतलब ये ज्यादा है, इसमें ये AS AD से ज्यादा है। इनकम फॉल्स टिल यू अचीव दिस लेवल। और इस पे ये सब पीछे आप जाके देखो आपने क्या हुआ, इनकम ये इस तरह आता है, व्हाट हैपेंस इफ एक्स एंटे इज दिस। तो पहला क्वेश्चन तो ये अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये आपको जरूर आने चाहिए, जो कल की आप वीडियो देखो, उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ अच्छा, इसके बाद जो कंजम्पशन में ये कंसेप्ट APC, MPC, MPS, APS एकदम पॉइंट्स टिप्स पे होनी चाहिए।
फिर इसी के साथ रिलेटेड हमने कंसेप्ट किए थे एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो आप अगर आप 10 ईयर उठा लो तो ये क्वेश्चन तो जरूर मिल रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, या तो सीधा एक्सप्लेन होता है कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन करो, या होता है कि आपको कहा है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स, हाउ टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। देखो एंड ऑफ द डे मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिस पोर्शन इज एब्सोल्युटली नॉट टफ, लेकिन टेक्निकल है। 2-4 बार आप इनको देखो, आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आने वाला है। दिस इज़ नॉट दैट टफ। बुक्स उठा लो, उसके पीछे एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, न्यूमेरिकल सारे करो, और पूरे 12 में से 12 नंबर इस पोर्शन में आपको मिलने चाहिए। आई फोरसी नो प्रॉब्लम, लेकिन डोंट गो फॉर क्रैमिंग, इसको बड़े प्यार से करो, आपको समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट पोर्शन ऑफ लेक्चर्स। नेक्स्ट भी 1-2 दिन में हम लाते हैं, देखते हैं किस पोर्शन में से करना है। सो सी यू अगेन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।